Bring me in the main. Okay. Thank you, Father. आइए हम प्रार्थना करेंगे. Let's pray everybody. Right. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आए हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए. हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल स्टडी के लिए. वी थैंक यू. हमें से हर एक से आज आप बातें कीजिए. टॉक टू एवरी सिंगल वन ऑफ अस. और प्रभु वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए. वचन का प्रकाशन आप हमें दीजिए. वचन की गहराई में आप हमें लेकर चलिए. आई थैंक यू. सारी महिमा आपको देते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें. आमीन. प्रेज गॉड. ओके, तो आज हम सीख रहे हैं, कुछ अलग आज सीखेंगे कि व्हाई अ बिलीवर रिमेन्स वर्ल्डली. एक विश्वासी सांसारिक क्यों रहता है. और वो आज पार्ट 1 हम देख रहे हैं. नेक्स्ट वेडनेसडे को हम पार्ट 2 देखेंगे. कुछ पॉइंट्स हैं जो प्रभु ने मुझे दिया है, वो एक सेशन में पूरा नहीं होगा. आज कुछ पॉइंट्स को हम कवर करेंगे और नेक्स्ट वेडनेसडे को बाइबल स्टडी में दूसरे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे. प्रेज गॉड. ओके, तो एक विश्वासी सांसारिक क्यों रहता है. और हम भी एक समय में विश्वास में आने के बाद हम भी सांसारिक थे. एक कारण था कि हम भी सांसारिक चीजों में बहुत एकदम दिलचस्पी रखते थे, सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा थे. लेकिन हम क्यों थे. और आज अगर कोई विश्वासी है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह के लिए, लेकिन फिर भी वो इतना सांसारिक क्यों है. व्हाई इज ही सो वर्ल्डली. या फिर हम बोल सकते हैं शारीरिक विश्वासी. विश्वासी है लेकिन शारीरिक है. विश्वासी है लेकिन सांसारिक चीजें उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद है. आत्मिक चीजों से ज्यादा सांसारिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं. और ऐसा क्यों होता है. क्यों एक विश्वासी सांसारिक या शारीरिक रह जाता है. हम सबकी शुरुआत, क्योंकि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सबका मन बदला नहीं है, तो हम सब शारीरिक और सांसारिक रहते हैं. लेकिन कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग मतलब वही के वही रह जाते हैं. वो सांसारिक ही रह जाते हैं, शारीरिक ही रह जाते हैं. और क्यों रह जाते हैं, उन कुछ कारणों को मैं आज पार्ट 1 में एक विश्वासी सांसारिक क्यों रहता है उसको हम सीखेंगे. ओके, इस वचन को देखेंगे. लेट्स सी दिस वर्स. रोमी 12 के 1 में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की भाइयों और बहनों इसीलिए हे भाइयों बहनों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है. मतलब मैंने आपसे कहा, जैसे हम शुरू कर रहे थे आज, मैंने कहा कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे क्योंकि हम याजक हैं. यीशु मसीह हमारा महायाजक है और हम याजक हैं. वी आर ऑल प्रीस्ट. और क्योंकि हम याजक हैं, याजकों के पास कुछ चढ़ाने के लिए होना चाहिए, कुछ बलिदान होना चाहिए जिसको वो चढ़ा सकें. तो हम सिर्फ केवल अपने पैसे को ही नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन सबसे पहला चीज हम जो चढ़ाते हैं वो है हमारा शरीर, आवर बॉडी. वो एक ऑफरिंग है. प्रेज गॉड. हमारे होठों का फल जिससे हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, वो भी एक बलिदान है. प्रेज गॉड. तो हमारे लिए याजक होने के नाते सबसे पहला चीज जो हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं वो है मेरा और आपका शरीर. हमें उसको चढ़ाना है. और चढ़ाने का मतलब है कि प्रभु ये मैंने आपको दे दिया है. ये चंगाई का, अगर आप अपना शरीर यीशु को दे देंगे, चंगाई की शुरुआत होगी आपके शरीर में. आप कहेंगे कि प्रभु ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर आपका है और आपके लिए मैं इस शरीर को चढ़ाता हूँ. प्रेज गॉड. ओके, तो इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ. यही तुम्हारी आत्मिक आराधना या सेवा है. मतलब हम परमेश्वर के राज में हम हाथों को उठा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. हम ताली को बजा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. हम जंप कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन आराधना का मतलब है अपने शरीर को परमेश्वर को दे दो. प्रेज गॉड. तब जाके हमारा हाथ उठाना और बाकी सब करना परमेश्वर के सामने
ग्रहण योग्य है। प्रेज गॉड। ओके, वचन नंबर 2 देखेंगे, रोमी 12 का 2, जो मैं आपको बता रहा था, संडे को भी हम इस विषय के बारे में सीख रहे हैं। इस वचन, ये बहुत जरूरी वचन है, इट इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी वचन है ये। प्रेज गॉड। और अगर आपने संडे का मैसेज नहीं देखा, चेंज योर थिंकिंग, अपने सोच को बदलें, तो आप जरूर उसे देखिए, उसको सीखिए और उसको बार बार सुनिए, लिसन टू इट अगेन एंड अगेन। एक व्यक्ति से आज मैं बात कर रहा था और मैंने उससे कहा कि देखो, वचन खाना है, एक बार सुनने से नहीं समझता पूरा, हमें उसको वापस सुनना चाहिए और वापस सुनना चाहिए, क्योंकि हर बार जब आप सुनेंगे एक नया प्रकाशन आपको मिलेगा और उतना मजबूत वो वचन आपके अंदर हो जाएगा। प्रेज गॉड। तो रोमी 12 के 2 में लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अभी मैंने आपसे कहा कि एक विश्वासी सांसारिक क्यों रह जाता है, एक विश्वासी अभी भी संसार के कामों में क्यों रह जाता है। और ये वचन में लिखा है कि हम संसार के सदृश न बने। मतलब संसार, मतलब जो शब्द है वो है एओन, जिसका मतलब है कि ये संसार का जो तौर तरीका है, ये संसार का जो सोचने का तरीका है, ये संसार के जो सिद्धांत हैं, ये संसार के जो वैल्यूज हैं, ये संसार के जो बिलीव्स हैं, उनकी जो संस्कृतियां हैं, उनका जो व्यवहार है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं। संसार मतलब लोग नहीं है कि हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन संसार जिस सिस्टम्स में चलती है, संसार जिस जो वैल्यूज उनके हैं, जो परस्यूट्स उनके हैं, जो सिद्धांत उनके हैं, जो व्यवहार उनके हैं, जो सोच और संस्कृतियां उनकी हैं, वचन में लिखा है कि उन संस्कृतियों के सदृश्य न बनो। मतलब उनके नीचे मत आ जाओ, उनके अधीन मत हो जाओ, क्योंकि हम तो परमेश्वर के राज में है, हमारी संस्कृतियां अलग हैं, हमारा व्यवहार अलग है, हमारे वैल्यूज अलग हैं, हमारे सिद्धांत अलग हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग है। तो परमेश्वर बोल रहा है, एक विश्वासी होकर सांसारिक सिद्धांतों, सांसारिक तरीके को, सांसारिक तौर तरीके को, सोचने के तरीके को, बोलने के तरीके को, रहने के तरीके को, उनके संस्कृति के सदृश्य न बनो, उनके जैसा मत बनो। प्रेज गॉड। अभी जब मैं इन चीजों के बारे में सोच रहा था और मैं थोड़ा समय लेकर सोचता हूँ कि अगर पवित्र आत्मा ऐसा कह रहा है कि संसार के सदृश या दोस्त या संसार के जैसा मत बनो, तो ये सवाल आना चाहिए, क्यों? एक विश्वासी अगर फैसला करता है, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, कभी कभी मैं संडे को भी जाता हूँ, साल में 1-2 बार वचन पढ़ लेता हूँ, मैं संसार की तरह क्यों नहीं हो सकता? सोचिए, वो परमेश्वर के ऊपर भड़क रहा है कि मैं संसार के जैसा क्यों नहीं हो सकता हूँ, और क्यों आप मुझे बोल रहे हैं कि संसार के तौर तरीके को, संसार के संस्कृतियों को, सिद्धांतों को, उनके व्यवहारों के सदृश मत बनो। क्यों परमेश्वर संसार के इतने विरुद्ध है? वाई? क्यों वो हमें बोल रहा है कि अगर तुम विश्वासी हो, अगर तुम मेरे बच्चे हो, तो संसार के सदृश, उनके काम करने के तरीके, तौर तरीके, सिद्धांत, उनसे अलग रहो। इनफैक्ट एक बार यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें संसार से बाहर निकाला है। मतलब संसार से मतलब अर्थ से, पृथ्वी से निकाल के चांद में नहीं रखा है। वो बोल रहा है कि संसार के काम करने के सिस्टम से बाहर निकाला है, इसलिए संसार तुमसे नफरत करता है, क्योंकि हम अलग सिस्टम से जीते हैं। हमारा एक अलग अलग सिद्धांत है, हमारा हमारा एक अलग तौर तरीका है, बोलने का एक ढंग अलग है, चलने का एक ढंग है। वो संसार को पसंद नहीं आता, क्योंकि हम उनकी तरह नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। तो क्यों परमेश्वर बोलता है कि संसार के दोस्त मत बनो, संसार के तौर तरीके को से थोड़ा दूर रहो? प्रेज गॉड। कुछ वचन है, इसको जरा ध्यान से देखिए। प्रेज गॉड। ओके, याकूब 4 उसके 4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते, ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना
परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वे अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ध्यान से सोच के देखिए, प्रेज गॉड। मतलब जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता, संसार मतलब सांसारिक दोस्त लोग नहीं है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे मतलब हम ऐसी जगह पर रहें जहां पर कोई अविश्वासी ना हो और सिर्फ विश्वासी होने चाहिए, तो हमको स्वर्ग जाना पड़ेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है लोगों के बारे में नहीं बोल रहा है। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल। प्रेज गॉड। उस हिसाब से पौलुस ने एक बार कहा कि अगर हम ऐसे लोगों से हटना चाहें तो हमें फिर चांद में जाके रहना होगा। प्रेज गॉड। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि संसार की जो काम करने का तरीका है, संसार का जो सोचने का ढंग है, बोलने का ढंग है, काम करने का ढंग है, उनकी संस्कृतियां, उनके व्यवहार, उनकी बोली, उस चीज से मित्रता नहीं करना। क्योंकि जो लोग संसार के तौर तरीके से क्योंकि देखिए अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें यूनानी भाषा में जाना है। यूनानी भाषा में हमें पता चलता है कि वो लोगों के बारे में नहीं लिखा है। प्रेज गॉड। वो ऐसा लिखा है कि तुम जानते हो संसार के तौर तरीके और जीने के ढंग से मित्रता नहीं करना, क्योंकि वो परमेश्वर से नफरत करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, मतलब संसार की तरह वो जीना, विश्वासी है लेकिन संसार की तरह जीना चाहता है, संसार की तरह बोलना चाहता है, संसार की तरह सोचना चाहता है, संसार जैसा वो रहना चाहता है, वो बोलता है कि तुम परमेश्वर को अपना दुश्मन बना रहे हो। क्योंकि वो अपने आप को, इस वचन को वापस देखिए, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। प्रेज गॉड। वापस मैं बोल रहा हूं, ये लोगों के बारे में नहीं है, ये सिस्टम्स के बारे में है, ये तौर तरीके के बारे में है, ये सिद्धांतों के बारे में है, ये सोचना बोलने के तरीके के बारे में है। परमेश्वर बोलता है तुम सांसारिक तरीके से नहीं जी सकते। अगर एक विश्वासी होकर तुम सांसारिक तरीके से जी रहे हो, सांसारिक सिद्धांतों को अपना रहे हो, तो तुमने परमेश्वर को अपना दुश्मन बना लिया है। प्रेज गॉड। इट इज डेंजरस। इसीलिए पौलुस ने कहा हम संसार के सदृश्य या उनके जैसा न बने। प्रेज गॉड। अगर हम उनके जैसा बने तो उनको जीत नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है, तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। इसका बोलने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसको कुछ लोग लेकर प्रोस्पेरिटी के विरुद्ध में बातें करते हैं, लेकिन उनको ये जो बोल रहा है वो प्रोस्पेरिटी के विरुद्ध नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है आपका जीने का मकसद उस अविश्वासी भाई और बहन के जैसा नहीं होना चाहिए। उनका पूरा सोच दिन रात सांसारिक चीजों के विषय में रहता है, उनके सोच में परमेश्वर नहीं। आप जानते हैं बाबेल के बारे में, वे लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि आओ हम एक शहर को बनाएं, उसमें एक टावर को बनाएंगे जिसका टावर पर पूरे स्वर्ग तक पहुंच जाए। उनके सोच में परमेश्वर नहीं, उनके सोच में आत्मिक चीजें नहीं, वो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि जहां पर भी आप परमेश्वर को निकाल देते हैं, अगर आप एजुकेशन फील्ड से परमेश्वर को निकाल देते हैं और कोई भी फील्ड से अगर परमेश्वर को हम निकाल देते हैं तो वो फील्ड में कंफ्यूजन होना ही है। उसका मतलब है बाबेल, और बाबेल का मतलब है कंफ्यूजन। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि हम संसार के तौर तरीकों से, संसार के कल्चर से, संसार के सोचने के ढंग से, चलने के ढंग से, बोलने के ढंग से और संसार की वस्तुओं से हम प्रेम न रखें। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। इसीलिए हम प्रोस्पेरिटी को इतना सीखा। आई 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 वांट टू टीच बिकॉज़ इन अंतिम दिनों में मैंने आपसे कहा जो लोग तैयार हैं उनके हाथों को प्रभु भरेगा। प्रेज गॉड। और इतना भरेगा, प्रेज, मतलब आप हिसाब नहीं लगा पाएंगे इतना प्रभु आपके हाथ, क्योंकि अंतिम दिन है, अभी समय खत्म हो गया, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। यीशु मसीह का आना इतना नजदीक है और प्रभु अपने धन को उन लोगों के ऊपर, प्रेज गॉड, जो लोग तैयार हैं उनके हाथों में
ऐसे धन को और ऐसे इन्फ्लुएंस को और ऐसे पावर को आजाद करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि वे लोग परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करें और परमेश्वर का राज और गति से आगे जाए, क्योंकि समय बहुत कम है, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। प्रेज गॉड। इसलिए वचन में लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। अभी ये वचन देखिए, इसीलिए प्रभु बोलता है संसार से प्रेम मत रखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, आई लव दिस वर्स, कहाँ मिलेगा? द वर्ड ऑफ गॉड इज सो पावरफुल। परमेश्वर का वचन जो हमें बता सकता है, कोई किताब, मैगजीन, कोई गुरु हमको नहीं बता सकता, जो हम परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रेज गॉड। इसलिए हम सभी को वचन को हमें खाना है। वी मस्ट ईट द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज गॉड। क्योंकि वचन जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है कोई बताएगा नहीं। अब देखिए कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है वचन ने, क्योंकि जो कुछ संसार में है, मतलब संसार में यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। संसार, ये पूरे संसार में सिर्फ तीन ही चीज है। मनुष्य के, ये संसार का सोच, संसार के विचार, संसार के जो भी एम्बिशंस है, ये सब कुछ संसार को अगर तीन चीज में बताया जाए तो ये तीन चीज ही है संसार में। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं, ये संसार की ओर से है। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा तो मैंने सोचा, वाह, मतलब अगर संसार में से कुछ भी चीज को आप उठा ले, कोई भी सिद्धांतों को आप उठा ले, उनके कोई भी वैल्यूज को आप उठा लीजिए, संसार के किसी भी चीज को उठा लीजिए, ये तीन चीज आपको उसमें दिखेगा। कौन सी तीन चीज है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और परमेश्वर बोल रहे हैं, देखो तुम संसार के पीछे मत जाओ, मतलब संसार के तौर तरीके, संसार का काम करने का तरीका, सिद्धांत, उनके विश्वास के पीछे मत जाओ। क्योंकि अगर तुम उसे खोल के देखोगे तो यही तीन चीज तुम्हें दिखेगा और ये तीन चीज आदमी को बर्बाद कर देंगी। लेकिन ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि मानो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। प्रेज गॉड। तो इसीलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम संसार या संसार के रीति रिवाजों या सिद्धांतों या उनके वैल्यूज को हम अपना कर उसके अनुसार जीवन चलें। अगर वैसा ही होना था तो प्रभु हमें संसार उस सिस्टम से बाहर क्यों निकालता? प्रेज गॉड। अभी इसको ध्यान से सुनिए, प्रभु ने आपको सांसारिक सिस्टम से बाहर निकाला, परमेश्वर के राज्य का नागरिक बनाया और राज्य के सिस्टम्स को देकर आपको उसी दुनिया में भेजा, ताकि उसी दुनिया में जाकर आप राज्य, सिस्टम और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके वहां पर यीशु मसीह के नाम और उसके राज्य को फैलाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वही है संसार में। प्रेज गॉड। और प्रभु नहीं चाहता कि हम इन चीजों के पीछे जाए, बिकॉज इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। प्रेज गॉड। जिस दिशा में संसार और इस संसार की जो सोच है वो लेकर जा रही है, वो खुद को खत्म करने वाली चीज है। इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। प्रेज गॉड। और इसीलिए पौलुस बोलता है कि संसार के सदृश मत बनो, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें सिर्फ शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यही तीन चीज है। प्रेज गॉड। ओके। और आखिरी चीज, दूसरा कोरिन्थी 4 उसके 4 में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इस वचन में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलता है कि संसार का ईश्वर शैतान है। मतलब ये संसार मतलब जो तौर तरीके, प्रिंसिपल्स, ये जो सिस्टम धरती में आया है, वो संसार का परमेश्वर शैतान है। तो शैतान ने जो भी वैल्यूज बनाए हैं, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जो भी सोचने का ढंग है, बोलने का ढंग है, जीवन का व्यवहार है, वो संसार, उस शैतान उस चीज का परमेश्वर है। इसीलिए उसका हर एक चीज परमेश्वर के खिलाफ है। और अगर उसका हर एक चीज परमेश्वर के खिलाफ है तो हमारे लिए कैसे वो अच्छा हो सकता है? इट इज नो वे। मैंने आपसे कहा, किसी भी फील्ड से आप परमेश्वर को बाहर निकालिए, वो फील्ड में कंफ्यूजन दिखना ही है।
सोचिए एजुकेशन क्या पढ़ाते हैं एजुकेशन सिस्टम में, हम बंदर से आए हैं, अभी बोल रहे हैं हम स्टार से आए हैं, कुछ बोल के घूम रहे हैं हम मच्छी से आए हैं। अब परमेश्वर को बाहर निकालेंगे, इट विल बी टोटल कंफ्यूजन, किसी को पता नहीं कौन कहां से आया है। कुछ लोग बोलते हैं स्टार से आए, कुछ लोग मच्छी से आए, कुछ लोग बंदर से आए। दिस टोटल कंफ्यूजन, क्योंकि किसी भी फील्ड से अगर परमेश्वर को आप निकालेंगे, वहां पर बाबेल होना इट इज गारंटीड। प्रेज गॉड। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के जैसा न हो, क्योंकि उस संसार का परमेश्वर शैतान है। और शैतान जिस सिद्धांतों का परमेश्वर है, जिस सोच विचार का परमेश्वर है, जिस बोलने के ढंग का परमेश्वर है, उसमें मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो सब का जड़ शैतान है। प्रेज गॉड। तो मैं क्यों उन चीजों के पीछे जाऊं? परमेश्वर ने मुझे ये सब चीजों से छुड़ाया है, एक अलग राज्य में परमेश्वर मुझे लेकर आया है। प्रेज गॉड, आमेन। तो हमारे बोलने का ढंग अलग है माय फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारे बोलने का ढंग, हमारे सोचने का ढंग, हमारी संस्कृतियां, हमारे सिद्धांत, हमारे वैल्यूज, हमारे परस्यूट्स, हमारे पैशंस, हमारे एम्बिशंस अलग हैं। वो संसार के सदृश नहीं है। प्रेज गॉड। ओके, इसीलिए क्योंकि ये सब चीजें मैंने आपको बता, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम संसार के चीजों को उसके सदृश्य न बने, क्योंकि वो इट लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद को खत्म करने वाला काम है। प्रेज गॉड। लेकिन मेरा विषय ये है आज, और उसके लिए 3 पॉइंट्स है मैं आपको बताने वाला हूं। क्यों एक विश्वासी शारीरिक रहता है? क्यों? व्हाई डज ही स्टे वर्ल्डली? और मैंने और आपने एक समय में, मैंने आपसे कहा, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, कि एक समय में मैं काफी सांसारिक था। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी मैं काफी सांसारिक था। और क्योंकि मैं सांसारिक था, तो मैं जानना चाहती क्यों एक विश्वासी सांसारिक रह जाता है? व्हाई? क्यों वो इतना सांसारिक रह और वही चीज को आज हम सीखने वाले हैं। प्रेज गॉड। क्यों मैं विश्वास भी होकर, और कई सारे विश्वासी हैं, वो इतने सांसारिक क्यों हो जाते हैं? मतलब उनका सोच, उनकी बोली, उनका व्यवहार, उनके जीवन का लक्ष्य, उनके एम्बिशंस, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इतने सांसारिक क्यों है विश्वासी होने के बाद भी? ओके, उस चीज को हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इज अ लैक ऑफ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। ये बहुत जरूरी है। अ लैक ऑफ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, आत्मिक दृष्टिकोण की कमी। ओके, आत्मिक, हम बोल सकते हैं आत्मिक नजरिए की कमी। मतलब एक व्यक्ति, एक सोचिए एक विश्वास, और मैं ऐसे विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूँ, अविश्वासी तो वैसे ही शारीरिक हैं। प्रेज गॉड। आज का टॉपिक है कि एक विश्वासी सांसारिक क्यों रह जाता है? क्योंकि उसमें आत्मिक दृष्टिकोण या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की उसमें कमी है। उसका मतलब क्या है? कि मतलब वो, उसको लगता है कि जो दिखता है वही है। उसको लगता है आत्मिक दुनिया सब नहीं होता, और वो आत्मिक नजरिया या आत्मिक दृष्टिकोण उस व्यक्ति में नहीं। हर एक प्रॉब्लम को वो शारीरिक क्षेत्र से देखेगा, जो उसको दिखता है वही वो मानता है। वो मतलब वो विश्वास नहीं करता कि एक आत्मिक दुनिया है, एक अदृश्य दुनिया है, आत्मिक चीजें होती हैं। वो इस ब्रदर और इस सिस्टर को पता नहीं है। प्रेज गॉड। और ये एक कारण है कि क्यों वो शारीरिक या सांसारिक रह जाता है, क्योंकि आत्मिक दृष्टिकोण की उसमें कमी है। वो जानता ही नहीं है कि आत्मिक चीज है। उसको लगता है जो कुछ है शारीरिक ही है, शरीर में ही होता है, सांसारिक ही है, वही अपना जीवन है, वही सब कुछ है। प्रेज गॉड। और आत्मिक चीजों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है उसे। प्रेज गॉड। और इसीलिए वो व्यक्ति शारीरिक या सांसारिक रह जाता है। प्रेज गॉड। लैक ऑफ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। जब ये सोचिए, एक व्यक्ति एक प्रॉब्लम को सोचिए, एक व्यक्ति एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, और वो प्रॉब्लम को एक विश्वासी देखता है और सोचता है कि यार कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम, ये ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और दूसरा विश्वासी उस प्रॉब्लम को देखता है शारीरिक क्षेत्र में, और उसको पता है कि शारीरिक क्षेत्र में जो होता है वो आत्मिक क्षेत्र के कारण होता है। तो आत्मिक क्षेत्र में वो अपना लड़ना शुरू करता है। लेकिन जो विश्वासी को ये पता नहीं है, वो शारीरिक क्षेत्र में उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहा है। और शारीरिक, देखिए मैंने आपसे कहा, यीशु मसीह जब
सो रहे थे, अचानक एक बहुत बड़ी आंधी आई और लहरें नाव में आ रहे थे। तब उन्होंने यीशु मसीह को उठाया और यीशु मसीह उठकर, आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने आंधी को डांटा और लहरों से कहा। दो क्षेत्र में यीशु मसीह ने काम किया। आंधी जो दिखती नहीं है, आंधियों को डांटा आत्मिक क्षेत्र में, और लहरें जो दिखती हैं उनसे बातें की। प्रेज गॉड। लेकिन एक व्यक्ति सोचिए जिसके पास ये आत्मिक दृष्टिकोण नहीं है, वो लहरों को बोट से बाहर निकाल वो लहरें जो बोट में आई है उसको बकेट लेके बाहर फेंक रहा है, बाहर फेंक रहा है। उसको पता ही नहीं आत्मिक दुनिया करके कुछ है। वो शारीरिक परेशानियों को, शारीरिक क्षेत्र से लड़ने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि आत्मिक दृष्टिकोण है ही नहीं। प्रेज गॉड। हम ऐसा नहीं हो सकते हैं। प्रेज गॉड। हर चीज, एवरीथिंग, मैं आपको बोल रहा हूं, हर चीज, एवरीथिंग, आत्मिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी। इट इज सो इम्पोर्टेंट। प्रेज गॉड। इनफैक्ट मैंने आपसे ये भी कहा कि आपका शरीर आप नहीं है। आपके शरीर में आप रहते हैं। आप एक आत्मा है, आपके पास प्राण है, और आप शरीर में रहते हैं। कुछ लोग कुछ विश्वासी, उनको लगता है ये जो दिखता है ना वही है। वही नहीं है। आप एक आत्मा है, आप अंदर हैं। प्रेज गॉड। आप जो मुझे देख रहे हैं, आप मुझे नहीं देख रहे हैं, आप मेरे घर को देख रहे हैं। आप मेरे घर को देख रहे हैं। मैं इस घर में रहता हूँ। प्रेज गॉड। इसलिए बहुत जरूरी है कि आत्मिक नजरिया या आत्मिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। पौलुस के जीवन से देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। पौलुस इस अध्याय में, दूसरा कुरिन्थी 4 उसके अध्याय में, पौलुस काफी चीजों को डिस्कस कर रहा है कि हमें इतने बार मारा गया, हमारे साथ ऐसा हुआ। बहुत चीजों का पौलुस ने सुसमाचार के प्रचार में उसका सामना किया, बहुत तकलीफ हुई पौलुस को। लेकिन आगे देखिए पौलुस क्या बोलता है, दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 16 में। उसमें लिखा है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हाउ ब्यूटीफुल। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। उनका पर्सपेक्टिव देखिए, वो सिर्फ बाहरी चीज को नहीं देख रहे हैं। अगर वो, मुझे लगता है अगर सिर्फ पौलुस बाहरी चीज को देखता तो शायद रेजिग्नेशन दे देता, छोड़ देता, बोलता मुझे सेवकाई करना ही नहीं है। प्रेज गॉड। लेकिन ये व्यक्ति जानता है कि हम एक आत्मा है, हमारे पास प्राण है, हम शरीर में रहते हैं। वो शारीरिक क्षेत्रों में देख रहा है कि कुछ तकलीफ, कुछ सताव उसके ऊपर हुआ, लोगों ने उस पर पथराव किया, उसको मारा सुसमाचार के कारण, बहुत कुछ उससे हुआ। लेकिन उन चीजों को देखकर शायद वो हार मानता और सब कुछ छोड़ के वापिस संसार में चले जाता। लेकिन उसने चुनाव किया, क्योंकि उसमें आत्मिक दृष्टिकोण, वो आत्मिक चीजों को समझता है। उसने कहा कि नहीं, मैं शारीरिक क्षेत्र में नहीं, मैं आत्मिक अंदर भीतरी मनुष्यत्व की तरफ देख रहा हूं। बाहरी मनुष्यत्व शायद दिन प्रतिदिन नाश होता जा रहा है, लेकिन अगर आप अंदर देखें तो वो मैं नया होते जा रहा हूँ, मैं बढ़ते जा रहा हूँ, मैं बड़ा होते जा रहा हूँ। क्या दृष्टिकोण है! व्हाट अ पर्सपेक्टिव! प्रेज गॉड। व्हाट अ मैन। इसीलिए अभी हार नहीं छोड़ते। अभी पता चला इसने हार क्यों नहीं माना। तो कितने लोग हार मान जाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ शारीरिक चीजें ही दिख रहा है। उनको लग रहा है यार बहुत मार खाया, अभी से सेवकाई करेंगे ही नहीं कभी। प्रेज गॉड। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नाश भी होता जाए, वहां पर वो रुका नहीं, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व, मतलब आत्मिक चीजें, आत्मिक दृष्टिकोण दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। सो इम्पोर्टेंट कि हमारा आत्मिक दृष्टिकोण हो। और विश्वासी क्यों शारीरिक रह जाता है? क्योंकि उसमें आत्मिक दृष्टिकोण नहीं, शारीरिक चीजों को ही देखता है वो। प्रेज गॉड। आमीन। ओके, आगे पढ़ेंगे 17। क्योंकि हमारा पल भर का सा क्लेश, क्योंकि हमारा पल भर का सा हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये वचन किसी के लिए तो है आज। प्रेज गॉड। अगर आपके लिए है तो आप वहीं पर बोलिए, ये वचन मेरे लिए है यीशु के नाम से, और मैं इसे लंबानो करता हूँ, मैं इसे लेता हूँ यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश
हमारे लिए, ये मेरे विरुद्ध में नहीं काम कर रहा है, ये मेरे लिए काम कर रहा है। ओनली अ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव पर्सन कैन से दिस। केवल एक आत्मिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही बोल सकता है कि ये क्लेश मेरे विरुद्ध में नहीं, मेरे लिए काम कर रहा है। प्रेज गॉड। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ देखा। आप शारीरिक क्षेत्र को देखते हैं तो हम कहते शायद अरे ये तो मेरे खिलाफ काम कर रहा है। नहीं, आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम कर रहा है। प्रेज गॉड, व्हाट अ पर्सपेक्टिव। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। आत्मिक दृष्टिकोण। क्यों एक विश्वासी शारीरिक रहता है? क्योंकि वो सिर्फ देखी हुई वस्तु को देखता है, उसके बारे में ही सोचता है। आत्मिक, उसको लगता है जीवन जो है ना ब्रदर, वो एकदम शारीरिक ही होता है। जो दिखता है वही है, जो दिखता है वो नहीं है। जो नहीं दिखता है, जो अनदेखी है, वो जीवन का स्रोत है, वहां से जीवन निकलता है। प्रेज गॉड। तो हम देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी स्पिरिचुअल वस्तुओं को देखते रहते हैं। इसलिए देखिए, पौलुस हार नहीं माना। उसने कहा कि अगर बाहरी रूप से अगर कोई उसे देखता, उसका बाहरी मनुष्यत्व नाश हो रहा है, कोई भी अगर उसको बाहर से देखता तो बोलता है कि भाई तुम हार क्यों नहीं मानते हो, तुम सेवकाई छोड़ के किधर चले क्यों नहीं जाते हो। वो बोल रहा है सुनो, तुम मुझे बाहर देख रहे हो लेकिन मैं बाहर नहीं देख रहा हूं, मैं अंदर देख रहा हूं कि मेरी आत्मा दिन प्रतिदिन महिमा से भर रही है। व्हाट अ पर्सपेक्टिव। प्रेज गॉड। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। एक विश्वासी शारीरिक क्यों रहता है? क्योंकि वो आत्मिक चीजों को नहीं देखता, वो सिर्फ शारीरिक क्षेत्र में उसका देखना खत्म हो जाता है। सब कुछ उसका जीवन शारीरिक क्षेत्र में ही है। जो दिखता है भाई वही है, जो दिखता है ना, जो महसूस होता है ज्ञान इंद्रियों से, जो दिखता है वही होता है। इसको इसीलिए वो शारीरिक है, क्योंकि वो शारीरिक क्षेत्र से कभी ऊपर नहीं गया। एक दूसरा क्षेत्र है जिसे हम आत्मिक क्षेत्र कहते हैं। प्रेज गॉड। हमें आत्मिक आत्मिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी। अगर कोई भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, आत्मिक दृष्टि से देखिए। प्रेज गॉड। ओके ना। नंबर 2, क्यों एक विश्वासी शारीरिक रह जाता है? नंबर 2, लैक ऑफ डिजायर टू ग्रो स्पिरिचुअली। आत्मिक रूप से बढ़ने की इच्छा की कमी या अभाव। प्रेज गॉड। आत्मिक रूप से बढ़ने की इच्छा उस व्यक्ति में नहीं है। प्रेज। एक व्यक्ति सोचिए यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बोलता है बस हो गया, प्रेज गॉड। जैसे एक व्यक्ति बोला करते थे कि स्वर्ग का टिकट लेके मैं बैठ गया हूं, बस अभी स्वर्ग जाना है और कुछ नहीं चाहिए। मतलब वो बढ़ना नहीं चाहता, ही डजंट वांट टू ग्रो। और मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप 100% स्वर्ग जा रहे हैं डेफिनेटली। आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको कलीसिया आने की जरूरत नहीं, आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपको दशमांश देने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए वो व्यक्ति जो क्रूस पर था, वो मर गया, और क्रूस में उठ के वो कब बाइबल पढ़ेगा? बोलते हैं वो कलीसिया कब जाएगा, वो कब दशमांश देगा, कब वो चीजों को करेगा उसके पास करने का। लेकिन वो स्वर्ग गया, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए आपको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए आपको बाकी सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप स्वर्ग जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक आप धरती में हैं, क्या आप यहाँ पे कुछ करना चाहेंगे? डू यू वांट टू डू समथिंग? प्रेज गॉड। क्या इस संसार को आप बदलना चाहेंगे? क्या आप उस प्रोफेशन में, जिस दुनिया में प्रभु ने आपको रखा है, क्या आप यीशु के नाम से उस उस इंडस्ट्री को आप इम्पैक्ट देना चाहेंगे? कि सब किसी पर आप बैठे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे बस, और कुछ नहीं। हमें इम्पैक्ट करना है। ऑक्यूपाई टिल आई कम। जब तक मैं न आ जाऊं संभालो सब चीज को, प्रभु ने हमसे कहा। प्रेज गॉड। सब कुछ हमारा है, शैतान ने चुराया है, सब कुछ हमारा है। प्रेज गॉड। तो जब तक आप धरती में हैं, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बहुत अच्छी बात है।
प्रेज गॉड, आप स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन आज अभी आप धरती पर हैं, और जब तक आप धरती में हैं, हम में एक इच्छा होनी चाहिए कि एक्सक्यूज मी, कि मैं आत्मिक चीज में बढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू ग्रो। प्रेज, मैं बढ़ना चाहता हूँ। जो मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, मैं परमेश्वर के राज में आएगा, ओके प्रेज गॉड, अब मैं बढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू ग्रो। आत्मिक, मैं परमेश्वर के राज में आ गया हूँ, इस राज में मैं और बढ़ना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं, प्रेज, आत्मिक क्षेत्र में भी हमें बढ़ना है। मैं चीजों को समझना चाहता हूँ, विश्वास क्या है, विश्वासी का अधिकार क्या है, धार्मिकता क्या है, प्रोस्पेरिटी कैसा काम करता है, पवित्रता का मतलब क्या है, प्रार्थना की सिद्धांत क्या है, मैं बढ़ना चाहता हूँ। मैं एक विश्वासी ने, एक कपल मेरे पास आए प्रार्थना के लिए, और मैंने उनसे कहा कि आप क्या चाहते हैं, किस चीज के लिए मैं प्रार्थना करूं। आप जानते हैं, वो जोड़ा मुझसे कह रहा है कि हम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, कितनी अच्छी बात है। प्रेज गॉड। तो आत्मिक रूप से बढ़ने की इच्छा की कमी एक व्यक्ति में जब नहीं होती है, एक विश्वासी में नहीं होती है, तो विश्वासी शारीरिक रह जाता है। प्रेज गॉड। हम सबको आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु मैं ये क्षेत्र में बढ़ना चाहता हूँ, मैं ये क्षेत्र में और आत्मिक चीज क्षेत्र में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, पहला पत्रस 2 उसके 2 में लिखा है, नए जन्म, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पर प्रभु का वचन बोलता है, नए, जिन्होंने नया जन्म पाया है, बोल रहे हैं कि लालसा करो, बढ़ने की इच्छा रखो, क्योंकि एक व्यक्ति अगर बढ़ने की इच्छा नहीं रखेगा, परमेश्वर उसको बढ़ा नहीं सकता। प्रेज गॉड। आप केवल प्यासे को पानी दे सकते हैं, भूखे को खाना दे सकते हैं। जो लोग आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने की लालसा करते हैं, प्रेज गॉड, मुझे याद है जब मैं आत्मिक क्षेत्र में, मैंने, मेरे अंदर ये बहुत ज्यादा लालसा थी, डिजायर, मुझे ये चीजों में बढ़ना है। प्रेज गॉड, मैं ये क्षेत्र में बढ़ना चाहता हूँ। और मैंने आपसे कहा है, जितने लोग हैं, अगर आप कलीसिया में आते हैं, मैंने आपसे कहा है कि आप कोई भी फील्ड में हो, प्रेज गॉड, मैंने बीएमएस किया है, बीएमएस ग्रेजुएट हूँ मैं। और जब मैंने बीएमएस ग्रेजुएट का मतलब है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसका मतलब है कि हमें प्रेजेंटेशन देना होता है काफी बार। तो मैं, मेरा कोशिश था कि मैं उसमें बहुत अच्छा हो जाऊं प्रेजेंटेशन देने में। लेकिन जब शैतान आएगा तो उसको प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता मैं, क्योंकि वो मेरा काम था कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है, जो टीम्स को ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, वो सब मेरा काम था। प्रेज गॉड। लेकिन जब शैतान आएगा तो टीम मैनेजमेंट उसको नहीं सिखा सकता मैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइन हो गया। अभी आत्मिक लाइन में क्या करेंगे आप? प्रेज गॉड। क्योंकि शैतान, कोई भी आपका प्रोफेशन हो, शैतान आपके खिलाफ आएगा। तो जैसे हम हर एक फील्ड में, प्रेज गॉड, प्रोग्रेस हो रहे हैं, वैसे हमें आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने की लालसा हो, एज अ डिजायर, बिकॉज बिना डिजायर के आप आगे जा नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए इस वचन में लिखा है कि नए जन्म पाए हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध, वचन की आत्मिक दूध की लालसा करो, डिजायर होना चाहिए। प्रेज गॉड। और जिन विश्वासियों में ये लालसा या डिजायर नहीं है, वो शारीरिक रह जाएंगे, दे विल ऑलवेज, मतलब वो बढ़ेंगे नहीं। प्रेज गॉड। वो कभी बढ़ नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। और अगर आज इस क्षेत्र में मैं हूं, जो लेवल पे आज मैं हूं, वो इसीलिए हूं कि मेरे अंदर एक चाहत है कि आत्मिक क्षेत्र की आयामों में मैं और ऊपर जाना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। और मैंने ये, जब मैं बढ़ रहा था और आज भी बढ़ रहा हूँ, मैंने ये नहीं देखा कि ये ब्रदर क्या कर रहे हैं और वो सिस्टर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये चीजें तुलना के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं देखो तेरे से बेटर हूँ, तेरे से ऊपर हूँ, नहीं। मैंने उनके जीवन को देखा, मैंने कहा प्रभु आपको आशीष करें, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आप करिए, मेरे लिए ये चीजें इम्पोर्टेंट हैं। और मैंने ये चीज अपने काम के साथ इस चीजों पर इतना एकदम लालसा कि प्रभु मुझे ये चीजें चाहिए, मैं सीखना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। और फिर मैं आगे बढ़ने लगा, बिकॉज ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल विदाउट डिजायर। आप बढ़ नहीं सकते अगर आपके अंदर लालसा नहीं है, कि लालसा नहीं है तो आप जाएंगे ही नहीं उन चीजों के पीछे। तो लालसा होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में देखिए, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं। ये यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में है, लूका 1 के 80 में लिखा है, वह बालक बढ़ता
और आत्मा में बलवंत होते गया। प्रेज गॉड। वो आत्मा में बलवंत होते गया और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये छोटा सा व्यक्ति, ये अपने आत्मा में वो बलवंत हो रहा है, आत्मा में मजबूत हो रहा है। वही हमें करना है। ऑल ऑफ अस हैव टू डू इट। प्रेज गॉड। हमें अपनी आत्मा को बलवंत करना, अपनी आत्मा को मजबूत करना है। यीशु मसीह के बारे में देखिए लूका 2:40 में, और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। प्रेज गॉड। कहां पर वो बलवंत हुआ? आत्मा में। मतलब उसमें ये लालसा होगी, यूहन्ना बपतिस्मा में, यीशु मसीह में ये लालसा होगी कि हमें अपनी आत्मा में बढ़ना है, हमें अपनी आत्मा को मजबूत करना, और हर एक विश्वासी में होना चाहिए। प्रेज गॉड। नहीं तो फिर हम शारीरिक रह जाएंगे। जो विश्वासियों में ये लालसा नहीं है, वो शारीरिक सांसारिक, उसका मतलब है सांसारिक तौर तरीके, सांसारिक व्यवहार, सांसारिक बातचीत, सांसारिक लक्ष्य में वो फंस जाएंगे। प्रेज गॉड। हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कि मैं आत्मिक क्षेत्र में और बढ़ना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। पौलुस के बारे में देखिए, प्रेरितों का काम 9:21 और 22 में, और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो उसके नाम लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले जाएं। वर्स 22। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। आई रियली लाइक दिस वर्स, क्योंकि ये मुझे बताता है कि देखिए उसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत बातचीत हो रहा है उसके बारे में, और ये पौलुस है, ये तो मानना है, ये वो, इन सब पर ध्यान है। वो बोल रहे हैं तुमको जो सोचना है सोचो ब्रदर, आपको जो सोचना है सोचो सिस्टर, मैं अपने आप को मजबूत करता, सामर्थ्य बनाता रहूं। आई लव दिस। प्रेज गॉड। वो सोच रहा है कि आप जो सोचना है सोचो, बोल के मैं अपने आप को सामर्थ्य बनाता जाऊं। वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रेज। आप जीवन, प्रभु ने आपको कहां पर भी रखा हो, हम अपने आप को आत्मिक क्षेत्र में, हमारे अंदर ये लालसा होनी चाहिए कि प्रभु हम आत्मिक क्षेत्र में हम अपने आप को सामर्थ्य। प्रेज गॉड। जो लोग सोचिए जिम में जाते हैं, उनका एक लक्ष्य है कि वो अपने शरीर को सामर्थ्य बनाए। प्रेज। और वो इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो ज्यादा दिन जा नहीं पाएंगे जिम में। प्रेज गॉड। इच्छा होती है कि मुझे अपने, क्योंकि हेल्थी रहना है ताकि बीमार ना हो जाए, और वो इच्छा के कारण वो जाते हैं। वैसे हमें इच्छा होनी चाहिए कि मुझे आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना है। प्रेज गॉड। और वो इच्छा अगर नहीं होती तो एक विश्वासी शारीरिक रह जाता है। प्रेज गॉड। तो प्रभु, हम प्रभु से दुआ करें कि प्रभु वो इच्छा हम में डाली है कि हम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, हम आत्मिक क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं। प्रेज गॉड। और यीशु की तरह, यूहन्ना बपतिस्मा की तरह, शाऊल की तरह हम आत्मिक चीजों की धुन में रहें। प्रेज गॉड। ताकि हम शारीरिक ना रह जाएं। शारीरिक रहना खतरनाक है। ओके, फाइनली नंबर 3, क्यों एक विश्वासी शारीरिक रह जाता है? क्योंकि वो आत्मिक बातों को हल्के से लेता है या लेती है, जो भी जेंडर हो। प्रेज गॉड। एक विश्वासी क्यों आत्मिक क्षेत्र में आगे नहीं जा पाता या शारीरिक ही क्यों रह जाता है? क्योंकि वो आत्मिक चीजों को बहुत हल्के से लेता है। बहुत, मतलब इतना आदर सम्मान नहीं है जितना होना चाहिए आत्मिक चीजों के लिए, उतना आदर और उतना सम्मान नहीं है, उसको हल्के में ले लिया। मतलब इतना वजन नहीं दिया, इतना गंभीरता नहीं दी, उसको हल्के में लिया, चलेगा टाइप्स। प्रेज गॉड। और जब भी एक व्यक्ति आत्मिक चीजों को हल्के में लेता है, वो व्यक्ति आत्मिक बन नहीं पाएगा, वो शारीरिक रह जाएगा। शारीरिक या सांसारिक विश्वासी का मतलब है जो विश्वासी है लेकिन उसके सोचने का तरीका, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसका तौर तरीका, उसके सिद्धांत, सब कुछ शैतानी और सांसारिक है। प्रेज गॉड। और वो खतरनाक है। प्रेज गॉड। तो एक विश्वासी जब आत्मिक बातों को हल्के में लेता है, आत्मिक चीजों को, परमेश्वर की चीजों को वो हल्के में लेता है, तो वो शारीरिक विश्वासी रह जाता है। तो अगर मैं शारीरिक विश्वासी नहीं रहना चाहता हूं, मैं आत्मिक चीजों को हल्के में कभी नहीं लूंगा। प्रेज गॉड। ये आत्मिक चीजें मेरे लिए सब कुछ, इसको मैं गंभीरता से, उसको वजन में दूंगा। आई विल गिव देम वेट।
क्योंकि ये आत्मिक चीजें हैं और पूरी दुनिया की पूरा शारीरिक दुनिया आत्मिक दुनिया से बाहर निकला है, मतलब आत्मिक दुनिया शारीरिक दुनिया से शक्तिशाली है। प्रेज गॉड। ओके ना, इन कुछ वचनों को देखिए, वी आर ऑलमोस्ट, कुछ वचन है इसको देखिए। इब्रानी 12 उसके 16 में लिखा है, ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी, कष्ट एसाव की नाई अधर्मी हो। ईसा मतलब ईसो, जेकब और ईसो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। प्रेज गॉड। ये जो व्यक्ति है ईसो, इसने कुछ भोजन के लिए अपना पहलौठा होने का अधिकार इसने बेच दिया। मतलब जब एक विश्वासी आत्मिक चीजों को सोचिए हल्के में लेता है, तो वो आत्मिक चीजों को शारीरिक चीजों के लिए वो बेच देता है। जैसे ईसो ने किया, उसने आ, एक बार का भोजन, आप सोचिए एक बार का भोजन आप खाएंगे कितना दिन चलेगा, लेकिन उस एक बार के भोजन के लिए उसने अपनी आत्मिक चीज पहलौठा होने के अधिकार को इतना हल्के में लिया कि एक टाइम के खाने के लिए उसने उसे बेच दिया। हम आत्मिक चीजों को बेच नहीं सकते हैं। अगर हम आत्मिक चीजों को हल्के में लेंगे तो हम कभी भी शारीरिक विश्वासी ही रह जाएंगे हमेशा के लिए। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे कहा शारीरिक विश्वासी रहना खतरनाक है इन अंतिम दिनों में। प्रेज गॉड। पुराने नियम से देखिए कुछ चीजों को हम बता रहे हैं। पहला शमूएल 2 उसके 22 में लिखा है, और एली जो महायाजक है पुराने नियम में, और एली तो अति बूढ़ा हो गया और उसने सुना कि मेरे पुत्र होफनी और फिनियास सारे इज़राइल से कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते थे, मतलब व्यभिचारी थे। ये सोचिए, महायाजक के 2 बच्चे हैं, होफनी और फिनियास। ये सोचिए अगर आज के दिन में कहा जाए कलीसिया में महायाजक के बच्चे हैं, और ये क्या करते थे, ये लोगों के भेंट को चुराया करते थे। ये वो भेंट देने के लिए जो स्त्रियां आया करती थी उनके साथ ये व्यभिचार करते थे। मतलब आप सोच के देखिए, मतलब परमेश्वर के घर में परमेश्वर को चीजों को इतने हल्के में लिया, मतलब वजन नहीं दिया। चला ये सबसे फर्क नहीं पड़ता है, उसको बहुत मतलब इतना कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया आत्मिक चीजों के लिए। और क्या होता है उनके साथ, महायाजक के बच्चे हैं। परमेश्वर ने एली से कहा, और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नाम तेरे दोनों पुत्र पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। प्रेज गॉड। ये महायाजक के बच्चे हैं दोनों। प्रेज गॉड। प्रभु ने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ समझेगा वो छोटा समझा जाएगा। प्रेज गॉड। नए नियम में देखिए इसका एक उदाहरण, टाइम वी जस्ट हैव 5 मिनट्स। प्रेरितों का काम 5 उसके 1 में लिखा है, और हननाया नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। ओके, फर्स्ट आप सब जानते हैं लेकिन पढ़ लेंगे इसको। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। वर्स नंबर 3। परंतु पत्रोस ने कहा, हे हननाया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। वर्स नंबर 4। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 5। ये बातें सुनते ही हननाया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों में बड़ा भय छा गया। ओके, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दिस, कि हननायास और सफायरा जो कलीसिया के मेंबर थे आत्मिक क्षेत्र, उन्होंने परमेश्वर के दास को हल्के में लिया। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि पतरस को उन्होंने पवित्र आत्मा को हल्के में लिया, उन्होंने जो कलीसिया था उसको हल्के में लिया, उन्होंने आत्मिक चीजों को हल्के में लिया। हल्के में नहीं लिया होता तो क्या वो आकर के झूठ बोलते हैं?
क्या अगर हल्के में नहीं लिया होता, क्या वो पवित्र आत्मा या परमेश्वर के दास का अनादर करते हैं? उन्होंने आत्मिक चीजों को हल्के में लिया और इसीलिए वो शारीरिक रह गए। और मैंने आपसे कहा, जो लोग शारीरिक रहते हैं, भले ही वो विश्वासी हों, शारीरिक विश्वासी का मतलब है कि उनका ऐसा नहीं है, शारीरिक विश्वासी का मतलब है कि उनके सोचने का तरीका संसार के समान है, उनके रहने का तरीका, उनके सिद्धांत, उनके सोच विचार, उनके बोली, सब कुछ सांसारिक और शैतानी है, एंड इट लीड्स टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। आत्मिक चीजों को वजन नहीं दिया, परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया, परमेश्वर के दास को हल्के में लिया, परमेश्वर की आत्मा, ओ माय गुडनेस, क्या कोई भी, क्या एक विश्वासी, अगर एक विश्वासी सेंसिबल विश्वासी, क्या हम पवित्र आत्मा के साथ खेल सकते हैं? माय गुडनेस, क्या पवित्र आत्मा सब कुछ नहीं जानता? लेकिन इन विश्वासियों ने पवित्र आत्मा को हल्के में लिया। प्रेज गॉड। और इसीलिए ये कारण है कि कुछ विश्वासी जो हैं हमेशा शारीरिक रह जाते हैं। 3 कारण मैंने आपको दिया। प्रेज गॉड, ये बहुत जरूरी है। हमारे अंदर आत्मिक चीजों में बढ़ने की लालसा होनी चाहिए। प्रभु, मैं आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहता हूँ, आत्मिक क्षेत्र का दृष्टिकोण और पर्सपेक्टिव होना चाहिए। प्रेज गॉड। और आखिर में मैंने आपसे कहा कि आत्मिक चीजों को हल्के में मत लीजिए। प्रेज गॉड। हमने देखा है, और आप जानते हैं परमेश्वर ने कहा महायाजक के बच्चे ही क्यों ना हो, मतलब परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसके बच्चे हैं और किसके माता पिता हैं। आत्मिक चीजों को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। प्रभु ये नहीं कहता कि नहीं, महायाजक के बच्चे हैं, इनको तो मैं नहीं छूंगा। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता किसके बच्चे हैं और किसके माता पिता हैं। आत्मिक चीजों को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। आत्मिक क्षेत्र का दृष्टिकोण हमें रखना है, और आत्मा में बढ़ने की लालसा होनी चाहिए। दे मस्ट बी अ डिजायर। प्रेज गॉड। आज भी मेरे मन में बहुत इच्छा है, लालसा है कि प्रभु मैं और बढ़ना चाहता, मैं ये जो आत्मिक क्षेत्र में जो सीढ़ी है उसे मैं और ऊपर जाना चाहता। आई वांट टू गो मोर हायर। इन अंतिम दिनों में टाइम ही नहीं है हमारे पास। प्रेज गॉड, नाउ इज द टाइम टू गो अप। प्रेज गॉड। बहुत से विश्वासी आपको दिखेंगे, उनको आत्मिक चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको आप साइड में रख दीजिए। बोला प्रभु आपको आशीष करें, आप बढ़ते रहिए, मेरे को ऊपर जाना है बॉस, मुझे और यीशु के लिए कुछ करना है। प्रेज गॉड। ओके, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम आप हमें इस्तेमाल कीजिए, यूजर्स। इन अंतिम दिनों में प्रभु, जैसे आप वापस आ रहे हैं, आत्मिक क्षेत्र में आप हमें बढ़ाइए, आत्मिक दृष्टिकोण दीजिए प्रभु, और आत्मिक चीजों को हम गंभीरता से लें, ताकि प्रभु हम अपनी बुलाहट को पूरा करें। हम बहुतों के लिए एक आशीष का कारण होना चाहते हैं। वी वांट टू ब्लेस सो मेनी पीपल। हम इब्राहिम के वंश हैं, ये धरती हमारा है, और हम सारे धरती के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं। यूजर्स, आपने हमसे कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को इन चीजों से शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन बन जाएगा और स्वामी के काम आएगा। हम वो बर्तन है प्रभु, आप हमारा इस्तेमाल कीजिए। जितने लोग आप जुड़े हैं, हम सभी का आप इस्तेमाल कीजिए। यूजर्स, इन अंतिम दिनों में आप हमारा इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God.